जय हिंद दोस्तों। एक चीज़ कहना चाहूँगा आप सभी से, UPSSC के थ्रू जो पैट एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें अगर आपको 5 में 5 मार्क्स लाने हैं तो एक काम करना होगा। कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं और कुछ लोग वक्त के सांचों को ही बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ़ नहीं करता किसी को, माना कि वक्त माफ़ नहीं करता किसी को, पर क्या कर लोगे उनका जो वक्त से आगे निकल जाते हैं। ज़िंदगी में हमें वो करना है जो किसी ने नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि हम यूनिक हैं। वी आर यूनिक पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड। तो इसी श्रेणी में हम लोग सेकेंड फेज़ पे आए हैं और सेकेंड फेज़ में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है। ये आपके पैट के अलावा जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं आपके IAS, PCS, SSC, बैंक, NDA, CDS, AA, SSR, नेवी, जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं आपका लेखपाल, वीडियो, पुलिस, SI, सभी एग्ज़ाम में फ्रूटफुल रहेगी, ये वादा करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? कितना प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यानी कि निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में, यह आपका ब्रिटेन में था, एक याचिका प्रस्तुत की, लिटिगेशन दायर की और ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दी डक्कन एसोसिएशन। इसका आंसर होगा दी डक्कन एसोसिएशन। ए विल बी राइट आंसर, ए इज राइट आंसर है इसका, ठीक है। द इंडियन एसोसिएशन नहीं होगा, मद्रास महाजन सभा नहीं थी, पुनाथारम सभा नहीं थी, ये तीनों गलत हैं। ए आपका सही आंसर होगा द डक्कन एसोसिएशन ने पहली बार 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में, पहली बार 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले व्यक्ति हैं जो 1863 में आपके इंडियन सिविल सर्वेंट बनते हैं, ICS, इंडियन सिविल सर्वेंट। इंडियन सिविल सेवा की परीक्षा जो है वो हेलवेरी कॉलेज लंदन में आयोजित की जाती थी। हेलवेरी कॉलेज लंदन में आयोजित की जाती थी दोस्तों, ठीक है। और इसमें बर्खास्त की बात की जा रही है तो इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी राइट आंसर होगा, बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर आपके ICS बनते हैं, RC दत्त आपके ICS बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस की तो चौथी रैंक आई थी, चौथा स्थान आया था सुभाष चंद्र बोस का, चौथा स्थान। लेकिन हिंदुस्तान से मोहब्बत था, भारत की हुकूमत से, भारत की वतन की मिट्टी से मोहब्बत था। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सेवा को 1920 ईस्वी में पास करके इसको छोड़ दिया था और मतलब अपने आप को भारत के हवाले, भारत को समर्पित कर दिया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1943 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी की बागडोर अपने हाथ संभाली थी। सुभाष चंद्र बोस ने एक किताब लिखी है द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था और इनका देहांत 1945 ईस्वी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की याद में पहली बार 23 जनवरी को, यानी कि 22 जनवरी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है, नेशनल पराक्रम डे, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया गया है। 22 जनवरी को हम प्रेमबल डे मनाते हैं, 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाते हैं, 24 जनवरी को हम बालिका दिवस मनाते हैं, 24 जनवरी को हम UP दिवस मनाते हैं, 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी को आपका राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी को आपका राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी को आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। तो 24 जनवरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण, 24 जनवरी को बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है आपकी इंटरनेशनल एजुकेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है। और 24 जनवरी को UP दिवस भी मनाते हैं। तो आपका इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विल बी राइट आंसर। इनको बर्खास्त कर दिया गया था सिविल सेवा से। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में सिविल सर्विस का जनक, याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
भारत में सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और सिविल सेवा की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले चीन में हुई थी। सिविल सेवा की शुरुआत चीन में ही सबसे पहले कागज़ का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा, चीन में ही सबसे पहले कागज़ का प्रयोग किया गया और चीन में ही सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी की गई। चीन में ही, ठीक है, याद रखिएगा। चीन सबसे पहले आपका कागज़ बनाता है, ठीक है, सिविल सेवा की शुरुआत करता है, कागजी मुद्रा जारी करता है। चीन बहुत आगे है अभी भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, हरिश्चंद्र विद्यासागर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका होगा द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। राजा राम मोहन राय यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने दी थी। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा इन्हें खेतड़ी के राजा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को, याद कर लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर इसलिए मिस्टेक है। राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है ये अकबर द्वितीय ने दी थी। यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ, राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है वो अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और राम मोहन राय को राय की उपाधि एलिजाबेथ ने दी थी। किसने दी थी? एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ ने दी थी। एलिजाबेथ ने इनको राय की उपाधि दी थी, ठीक है। इन्हीं की सिफारिश पर 1829 ईस्वी में भारत देश से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अधिनियम 17 के माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत देश से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अब आपको इस चीज़ की पुष्टि करना है मुझे, जैसे राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है वो अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। ये आपको मैं गलत बोल गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अकबर द्वितीय ने दी थी और राजा राम मोहन राय को, और ये जो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद को खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी, क्योंकि इनका जो वास्तविक नाम है वो नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था, ठीक है, ये आप रखना है। और इनके गुरु का वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। इनके गुरु को वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपकी एग्जाम में सवाल आते हैं इस तरह से। तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। और इसका सही आंसर है आपका द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिएगा आप, जो आपके जो राजा राम मोहन राय हैं ये भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के जनक कहलाते हैं। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय को भोर का तारा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, भारत देश में रेनेसां का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय देश के पहले व्यक्ति थे जिनको हिब्रू भाषा का ज्ञान था। इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था, उसमें हिब्रू भाषा भी शामिल थी। अभी हाल ही में हिब्रू भाषा को याद रखिएगा इजराइल ने, किसने? इजराइल ने। अभी हाल ही में हिब्रू भाषा को इजराइल ने अपनी राजभाषा घोषित की है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल में 80 लाख लोग रहते हैं।
इजराइल में महिलाओं को 2 साल की एंट्री कंपलसरी होती है आर्मी में। इजराइल दुनिया का पहला कंट्री है जिसने ड्रिप इरीगेशन स्टार्ट की, टपक सिंचाई। इजराइल दुनिया का पहला कंट्री है जिसने समुद्री खारे जल को ड्रिंकेबल बनाया है। ठीक है, इस इजराइल एक ऐसा कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची सम्मिलित कीजिए। सूची ए है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन सूची स्थापना। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है जी, बिल्कुल सीधे सीधे सही है। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का डी। भाई पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी। ठीक है, इस तरह से आपका है, तो आपका आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें भी आपका है मैच दी फॉलोइंग लिस्ट। मद्रास महाजन सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस सूची। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर आपका होगा ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो पहले का ए, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ठीक है, 1 2 3 4 सीधे सीधे लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा सिंपल सवाल है ये। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? मद्रास महाजन की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन बिल्कुल राइट आंसर। इंडियन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? इंडियन एसोसिएशन ने सबसे पहले किस मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के साथ सहयोग, अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती में लगाए गए मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों में, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक भारत देश में लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। देश के पहले व्यक्ति हैं आपके जो इंडियन सिविल सर्वेंट बनते हैं, वो हैं आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। और दोस्तों भारत देश में लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ साथ अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में इंडियन सिविल सर्विस का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदुस्तान में 773 ज़िले हैं वर्तमान में, तो 773 आपके जिलाधिकारी होंगे। हर ज़िले का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। हिंदुस्तान में 6,41,000 गांव हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत देश फैला हुआ है, जो दुनिया का 2.42% अपने पास रखता है। याद रखिएगा, हिंदुस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है। तो भारतीय प्रशासनिक जो सेवा में जो लोग होते हैं वही वास्तविक रूप से हमारे हिंदुस्तान को चलाते हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए था आपका इंडियन एसोसिएशन। दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि इसमें इंडियन एसोसिएशन में जो परीक्षा में बैठने की उम्र थी वो 19 वर्ष थी मैक्सिमम। ठीक है, और परीक्षा देने के लिए हैलबरी कॉलेज लंदन जाना होता था और परीक्षा मातृभाषा में नहीं इंग्लिश भाषा में देनी होती थी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था। मैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपके सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इन परीक्षाओं में टॉप किया। 2 बार कॉपी चेक की गई फिर भी इनके नंबर बढ़े। ठीक है, तो ली कमीशन की सिफारिश पर, मैं एक चीज़ पुष्टि कर दूं आपको, ली कमीशन की सिफारिश पर याद रखिएगा बच्चों, ली कमीशन की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके रोस बारकर आपके यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। और यूपीएससी का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है, अनुच्छेद 315 में है। ठीक है, याद रखना। यूपीएससी का जो मुख्यालय है धौलपुर हाउस नई दिल्ली में है, धौलपुर हाउस नई दिल्ली में है यूपीएससी का मुख्यालय। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और
ये भी आपको रखना है कि 21 अप्रैल को मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है दोस्तों। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, आपकी एग्जाम में सवाल 100% आएगा। 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत देश में राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ये आपकी एग्जाम में पक्का आएगा सवाल। सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, ओपन चैलेंज कर रहा हूं मैं। सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, रट लेना 21 अप्रैल को। और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। समझ रहे ना, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 22 मार्च को आप अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को आप अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 मई को आप अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, 22 जुलाई को आप झंडा दिवस मनाते हैं, 22 दिसंबर को आप मैथमेटिक्स डे मनाते हैं, 22 जनवरी को आप प्रियम्बल डे मनाते हैं। तो 22 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1883, 1883 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1883 में आयोजित किया गया था दोस्तों, ठीक है। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था आपका, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो ये आपका है 1886। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में, एक्चुअली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, तो इंडियन एसोसिएशन का जो विलय है वो 1886 ईस्वी में होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में, ठीक है। आपको ये विशेष याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग लिस्ट आपसे पूछा गया है, लिस्ट को मैच करना है, ठीक है। सम्मिलित कीजिए कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत, रहस्यमय उद्गम थियोसोफिस्टों के द्वारा, डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, ठीक है। और ये पट्टाभ सीतारमैया एक का है, एनी बेसेंट दूसरे का है, तीसरे का WC बनर्जी और चौथे का लाला लाजपत राय है। इसका सही आंसर होगा आपका ए विल बी राइट आंसर होगा। पहले का B है, दूसरे का C है, तीसरे का D है, समझ रहे ना, ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, ए विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर पट्टाभ सीतारमैया को ही आपके सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया था, ठीक है। एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी और भारत देश में आती हैं और भारत देश की नागरिकता प्राप्त करती हैं और अपना पूरा जीवन कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एक पत्र इन्होंने स्टार्ट किए थे भारत देश में, और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये आपको विशेष याद रखना है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। और श्रीमती एनी बेसेंट ने जो स्थापना की थी वो मद्रास में की थी। जॉर्ज अरुंडेल इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, ठीक है। WC बनर्जी आपके प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके WC बनर्जी। और लाला लाजपत राय आपके 1920 के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। लाल बाल पाल में आपकी एग्जाम में सवाल आता है, लाल बाल पाल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? वो आपके लाला लाजपत राय हैं, याद रखिएगा। और ये अतिवादी नेता थे, उग्रवादी नेता थे, इनके विचार बहुत उग्र हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबें हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशन कांग्रेस, हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इंडिया टुडे 1857। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए विल बी राइट आंसर होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। सेम है, बहुत ही बेहतरीन। आपको याद करने का बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों, ठीक है। जो आपके यहाँ पे RC दत्त होना चाहिए, रमेश चंद्र दत्त, कोई दिक्कत नहीं है। SN सिन्हा 1857 लिखिए, ठीक है। 1857 ये लिखिए 1857, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, इसमें सारे क्वेश्चन हैं, एक बार याद कर लीजिएगा। इसका ए ऑप्शन सही होगा, जूम करके आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दोस्तों 72, 86, 93, 101। याद रखिएगा, जब प्रथम अधिवेशन हुआ था तो इस अधिवेशन में
72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने। और जब दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था तब 78 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और मुख्य थे आपके महात्मा गांधी। दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद से स्टार्ट होता है और दांडी गुजरात के लिए जाता है, नौसारी जिला दांडी गुजरात, जहाँ पे नमक बनता था। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा। 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में। इसका पहली जो बैठक है इसकी पहली जो बैठक है, ये याद रखना है आपको, पहली बैठक आपकी मुंबई में हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में, ये आपको याद रखना है, आपकी एग्जाम में सवाल आ सकता है। संस्कृति महाविद्यालय में हुई थी। आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं ये सारे सीरीज जो है। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक ऐसा संस्थान था, एक ऐसा मंच था जिस पर खड़े होकर के हम अपनी मांग को ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष रख सकते थे। इससे मंच की स्थापना की गई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, क्योंकि ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और हिंदुस्तान से प्यार करते थे, इसीलिए इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इसमें 72 इज राइट आंसर होगा, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? जॉर्ज यूले, वेडरबर्न, कादम्बनी गांगुली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपका वेडरबर्न। वेडरबर्न ने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। कादम्बनी गांगुली ने स्थापना नहीं की है। कादम्बनी गांगुली भारत देश की पहली महिला है। कादम्बनी गांगुली भारत देश की पहली महिला है जिसने 1890 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया था, और ये पहली महिला है जो स्नातक है भारत देश की। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये पहली महिला है कादम्बनी गांगुली जो भारत देश की स्नातक हैं, ठीक है। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया था। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया था। और डॉक्टरी में स्नातक करने वाली पहली महिला है आपकी, डॉक्टरी में स्नातक करने वाली पहली महिला आपकी ये है मुथुलक्ष्मी रेड्डी। डॉक्टर बनने वाली, डॉक्टरी में स्नातक करने वाली पहली महिला है आपकी, स्नातक करने वाली पहली महिला आपकी मुथुलक्ष्मी रेड्डी। एक चीज़ और याद रखिएगा, मुथुलक्ष्मी रेड्डी के साथ में विदेश से MBBS की डिग्री हासिल करने वाली महिला है आपकी, वो है आपकी आनंदीबाई जोशी। ये याद रखना आप। ये ब्रिटिश से अंग्रेज़ों से क्या करती हैं? ब्रिटिश से MBBS की डिग्री हासिल करती है। MBBS का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर आपका होगा वेडरबर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? दोस्तों ये बहुत ही प्यारा विचार है, बहुत ही अच्छा विचार है, और इसके जनक हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही ये पॉइंट कहा है कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ एक विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। दादा भाई नौरोजी बहुत ब्रिलियंट पर्सन थे भारत देश के, ठीक है। इसीलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही सारे पॉइंट मैंने आपको इनसे संबंधित बताए हैं, वो आपको सब याद कर ले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो थे MG रानाडे। कौन थे? MG रानाडे, ये आपको याद रखना है। और देखिए महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे? MG रानाडे। और MG रानाडे गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? गदाधर चट्टोपाध्याय।
ये आपको याद रखना है। गदाधर चट्टोपाध्याय यानी कि रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने अपने गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस रखा था, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम तो आके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उससे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? माइक्रोस्कोपिक मिनोरिटीज के बारे में कहा डफरिन, कर्जन, नॉर्थब्रुक, लिटन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज माना जाता है। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेफ्टी वॉल्व के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाता है? सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व के रूप में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस को जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो दिमाग की उपज है वो है आपके लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज। उस समय जो हमारे वायसराय थे, जो गवर्नर जनरल थे, वो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राष्ट्रद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? दोस्तों, कितनी गलत बात है। डफरिन, एल्गिन सेकेंड, लैंसडाउन, कर्जन। एल्गिन ने कहा ये शब्द, बताइए, इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान थे जो हमारे भारतीयों के बारे में ऐसे कह रहे हैं मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राष्ट्रद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। किसी का चरित्र आप इस तरह से पहचान नहीं सकते मेरे भाई। If wealth is lost, if health is lost, if wealth is lost, then nothing is lost. If health is lost, then something is lost. और if character is lost, then everything is lost. दोस्तों, चरित्र जिसके पास होता है, जिसके पास अनुशासन होता है, वही महान होता है। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिवप्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनसा, मानक जी पेटिट। ठीक है, इसका आंसर होगा सभी, 1, 2, 3, 4। इसका आंसर होगा आपका डी। डी विल बी राइट आंसर। सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिवप्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनसा, मानक जी पेटिट, ये सभी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मालूम मतलब विरोध में थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध, हिंसा, जन आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। उदारवादी, अरे भैया उदारवादी का मतलब ही क्या है? हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना, अनुनय विनय करना, पैरों में गिरना, ये काम, याचना, साधना, बंदगी, पूजा करना, ये काम था। यानी कि प्रार्थना करना। ये देख लो, इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ए विल बी राइट आंसर होगा। प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। लेकिन जो नरमपंथी थे उनका विचार अलग था, वो उग्रवादी थे। उनका विचार ये मतलब था कि अगर हिंसा हो तो हो जाए, युद्ध हो तो हो जाए, लेकिन हमें चाहिए अपना शासन, खुद का शासन। खुद का शासन होता है डियर। खुद की दुनिया होती है। जिसने अपने आप को खर्च किया है, जिसने अपने आप को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। दोस्तों याद रखिएगा, जिसने अपने आप को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। अपनी अहमियत, अपना मुकाम, अपनी मंजिल खुद हासिल करो, ये मेरा वादा है आपसे। और आप करोगे, हम प्रार्थना और याचना भी करते हैं आपसे, भगवान से याचना करते हैं कि आप सभी सफल और पेट में अच्छे नंबर से पास हों आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदारवादियों की कार्यपद्धति का किसने भिखमंगी राजनीति, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी है? उग्रवादियों ने, वामपंथियों ने, गांधीवादियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका उग्रवादियों ने। उग्रवादी में वही आ जाते हैं लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो उग्रवादी थे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति कहा था। ठीक है, ये लोग पसंद नहीं करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ये इनका सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका उग्रवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है। दादा भाई नौरोजी ने 1904 में, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका
दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सुशासन की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी 1904 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की पर कैपिटा इनकम निकाली 20 रुपया पर ईयर। ये देश के पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद निर्वाचित हुए। ये देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया लेख के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया। इन्होंने एक किताब लिखी है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो पूरे विश्व में फेमस है। ठीक है, इनको भारत का विलियम ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, इनको दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, तो 1904 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने मतलब सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सुशासन की मांग की थी, मतलब होम रूल की मांग की। होम रूल की मांग की भैया, होम रूल की मांग की सुशासन के सबसे पहले आपके दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले तो आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, इसमें से आपको याद ही रखना है। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे आपके महादेव गोविंद रानडे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। लव यू टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया। हैव अ गुड डे। बहुत बहुत धन्यवाद।